इस वीडियो में हम लोग जो हमारा पहला टॉपिक था बिट्स वाला, यानी इससे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक छेड़ा था उसी को हम आगे लेकर चलेंगे। यानी बिट्स के अंदर हम लोगों ने देखा कि वो कलर की अमाउंट को बताता है, लेकिन उसके अंदर हम लोग एक छोटी सी डिटेल और ऐड करेंगे, वो ये कि वो हमें सिर्फ ब्राइटनेस से रिलेटेड कलर्स बताता है। यानी अगर मैं फ़ोटोशॉप में आऊँ, यहाँ ऊपर फाइल में न्यू, और यहाँ से डिफ़ॉल्ट फाइल जो है हमारी कस्टम, जो कि हमें यहाँ से वेब से मिल जाएगी, 9020 1080 वाली फ़ाइल है, 72 इसकी यहाँ पे रेजोल्यूशन है। और डोंट कलर मैनेज की जगह मैं यहाँ पे अडोब RGB 1998 सेलेक्ट करूँगा, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और आर्ट बोर्ड के ऑप्शन को हम लोगों ने यहाँ से चेकआउट कर देना है। और फिर क्रिएट, जब फाइल क्रिएट हो जाएगी फिर मैं उसका यहाँ पे लॉग जो है ये वाला ओपन करूँगा और यहाँ पे एक नई लेयर बनाऊँगा। नीचे आकर प्लस के आइकन से नई लेयर बनाऊँगा। वो लेयर एम्प्टी है, तो यहाँ पे फोरग्राउंड के अंदर मेरा वाइट कलर सिलेक्टेड है, तो मैं कीबोर्ड के ऊपर जाकर आल्ट बैक स्पेस प्रेस कर दूंगा तो वो लेयर भी वाइट से फिल हो जाएगी। अब मैं यहाँ ब्रश लेता हूँ और एक्स प्रेस करके ब्लैक कलर जो है वो मैंने चूज़ कर लिया है। तो हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि उसके अंदर वो हमें 256 वैल्यू दे रहा था 8 बिट्स के ऊपर। वो 256 की वैल्यू आखिर है क्या? वो है हर एक कलर के ब्राइटनेस के स्टेप्स। यानी अगर मैं यहाँ पे आऊँ कलर पिकर के अंदर, यहाँ पे जो रेड है आर, उसकी 255 वैल्यू लूँ तो ये देखें ये स्केल है, रेड कलर का स्केल हमारे पास, वो देखें सिर्फ रेड चेंज हो रहा है साइड पे। तो यहाँ पे जो रेड की ब्राइटनेस है वो ज़ीरो है, और जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ ये हमारे पास टॉप ब्राइटनेस आ गई है जो कि है 255 ऑफ रेड। यानी ये जो 255 है ये सिर्फ ये जो साइड पे ये पट्टी है, थोड़ी सी जगह पट्टी की, यानी वो इस सेचुरेशन को देखते हमें नहीं दे रहा है, सेचुरेशन के ऊपर बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्राइटनेस के ऊपर बात कर रहा है। तीनों प्राइमरी कलर्स की ब्राइटनेस के ऊपर, यानी रेड की ब्राइटनेस के ऊपर, ग्रीन की ब्राइटनेस के ऊपर और ब्लू की ब्राइटनेस के ऊपर। इस तरह से तीनों की 0 से 255 तक जाती है। हम लोगों ने क्या देखा था, 2⁸ है और पर चैनल है 2⁸ तीनों चैनल्स के लिए। तो यहाँ पे 255 है हमारे पास तीनों चैनल के लिए, 255। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास रेड कलर है तो उसकी सबसे कम ब्राइटनेस क्या होगी, यानी वो फुल ब्लैक नज़र आएगा, उसकी कोई ब्राइटनेस नहीं होगी। और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, जब हमारे पास 255 आ जाएगा तो वहाँ जाकर जो रेड का स्केल है, जिस तरह मैं यहाँ 255 ले रहा हूँ, तो वो आकर हमारे पास रेड अपनी पूरी ब्राइटनेस के ऊपर आ जाएगा। सेम यही होगा, मैं डी प्रेस करके डिफ़ॉल्ट कलर्स में आया हूँ, यहाँ ऊपर ब्लैक आ जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ नीचे ब्लैक होगा, और फिर ग्रीन के चैनल में भी कलर पिकर में जाता हूँ और यहाँ पे ग्रीन की 255 लेता हूँ। ओके, और फिर ग्रीन का चैनल भी हमारे पास टोटल ग्रीन आ जाएगा। सेम टू सेम यही होगा ब्लू कलर के साथ भी। मैं डी प्रेस करूँगा तो वो डिफ़ॉल्ट ब्लैक एंड वाइट कलर्स आ जाएंगे कलर पिकर के अंदर। यहाँ पे मैं ब्लैक बना लेता हूँ स्टेप्स फॉलो करते हुए। ब्राइटनेस को सिर्फ इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि अगर मैं स्क्रीन्स की बात करूँ तो जो स्क्रीन के पीछे हमारे पास ये 3 प्लेटें लगी होती हैं हर एक पिक्सल के अंदर, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, जो रेड प्लेट के पीछे से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ। यानी फिर मैं रेड का जो कलर है उसको ज़्यादा ब्राइट कर रहा हूँ। जब जहाँ पे मुझे रेड ब्लैक चाहिए होगा वहाँ पे मैं उसके पीछे वाली जो लाइट है वो बंद कर दूंगा, तो सिर्फ ग्रीन और ब्लू से फिर लाइट बाहर आएगी। तो यहाँ पे अगर मैं ब्लू को सिलेक्ट कर लूँ 255 ओके, और इस तरह से यहाँ पे हमारा ब्लू भी बन जाएगा। तो हम लोगों ने देखा है कि ये सिर्फ ब्राइटनेस दिखा रहा है 3 प्राइमरी कलर्स की। प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं? प्राइमरी कलर्स होते हैं जिनसे हमारा पिक्सल बन रहा है, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन तीनों को मिलाकर ही हमारे बाकी रंग बन रहे हैं, जो हम लोगों ने पहले भी देख लिया है। फिर इन तीनों को हम लोग इस तरह मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास हमारे जो 16 मिलियन कलर्स थे वो आ जाते हैं। यानी बिट जो है उसका ताल्लुक है ब्राइटनेस ऑफ कलर्स के साथ। जब हम लोग कहते हैं कि स्क्रीन के ऊपर लाइंस नज़र आ रही हैं दो रंगों के दरमियान में, तो आप लोग नोटिस करेंगे कम बिट वाली अगर कोई आप लोग स्क्रीन देखते हैं तो उसके अंदर होता यह है कि सेम कलर की वैल्यूज़ के दरमियान वो लाइन ज़्यादा नज़र आती है। यानी एक हमारे पास हो लाइट ब्लू और दूसरा हो डार्क ब्लू,
तो उन दोनों के दरमियान लाइन नज़र आ जाती है। बात अगर सिर्फ पिक्सल्स की होती तो वो उन दोनों को मिक्स कर देते, लेकिन उन दोनों का ब्राइटनेस लेवल एक दूसरे से अलग है और उन ब्राइटनेस लेवल्स के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है। अगर वहीं पे 8 बिट की जगह यहाँ पे नोटिस करें, अगर हम लोग, मैं अगर ब्रश लूँ ब्लैक कलर का, 8 बिट की जगह अगर मेरे पास कोई और फाइल होती, मेरे पास होती 16 बिट्स की फ़ाइल, तो उसमें क्या होता, मेरे पास 2⁻16 करने पर 65,000 के करीब वैल्यू आती। यानी 255 स्टेप्स की जगह ये जो स्टेप्स हैं यहाँ पे 65,000 स्टेप्स होते। यानी जब अगर वो ब्राइटनेस का डिफरेंस है भी तो वो इतने सारे दरमियान में ब्राइटनेस लेवल्स आ जाएंगे और उस डिफरेंस को बिल्कुल हमें महसूस भी नहीं होने देंगे। तो इस तरह से बिट्स हमारे पास काम करती हैं जो कि ब्राइटनेस से रिलेटेड होती हैं। अब यहीं पे हम लोग अगर कलर स्पेसिस से इनका कंपैरिजन करें, कलर स्पेस क्या होती है और बिट्स क्या होते हैं। कलर स्पेस का मतलब ये होता है कि आपकी जो फाइल है उसके अंदर कलर्स कितने हैं, और बिट डेप्थ का मतलब ये है कि आपके पास ब्राइटनेस के लेवल्स कितने हैं, यानी फिर आप उसके अंदर ग्रेडियंट्स की स्मूथनेस किस तरह से ला सकते हैं। इसको मैं फिर से यहाँ पे एक नई लेयर लेता हूँ, प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ, नई लेयर आ जाएगी। यहाँ फोरग्राउंड में वाइट को लाने के लिए मैं एक्स प्रेस करूँगा, वो आ जाएगा। मैं कीबोर्ड के ऊपर जाऊँगा और आल्ट बैक स्पेस प्रेस करूँगा, लेयर मेरी बिल्कुल वाइट हो जाएगी। यहाँ पे मैं कलर पिकर को ऑन करता हूँ, ये हमारा कलर पिकर है। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं जाऊँगा स्क्रीनशॉट्स में, स्क्रीनशॉट को पकड़ के ड्रैग करके मैं इसी फाइल के अंदर ले आऊँगा। अभी वो नहीं आएगा क्योंकि मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको ड्रैग करके फ़ोटोशॉप के अंदर यहाँ पे लाके फेंक देता हूँ, तो वो खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मुझे सिर्फ ये कलर पिकर चाहिए जिसकी मैंने तस्वीर ली है। मैं क्या करूँगा, यहाँ साइड पे क्लिक करूँगा ताकि वो ट्रांसफॉर्मेशन बंद हो जाए। लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा और फिर लेयर पैनल के आखिर से ये वाला ऑप्शन जो कि मास्क का ऑप्शन है, क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे इसको मास्क मैंने बना लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा जो मुझे एरिया चाहिए है। ये हमारा मार्की टूल है, बॉक्स वाला मार्की टूल, सिलेक्ट टूल, उसको लेकर मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाऊँगा एक, और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे यही सिलेक्शन नज़र आए, बाकी एरिया मुझे नज़र ना आए। तो मैं उसके लिए ये कर सकता हूँ कि मैं इस सिलेक्शन को इन्वर्स कर दूँ, यानी ये जो सिलेक्ट हुआ हुआ एरिया है इस वक्त, इसके अलावा जितना भी एरिया है वो सिलेक्ट हो जाए और ये डीसिलेक्ट हो जाए। कैसे होगा वो, सिलेक्शन मेक श्योर करें कि ऑन है आपकी, और फिर इस सिलेक्शन जो हुई हुई है इसके ऊपर आकर राइट क्लिक करें तो ये आप लोगों को ऑप्शन देगा सिलेक्ट इनवर्स का ऑप्शन। इसके ऊपर क्लिक करें सिलेक्ट इनवर्स, तो अब मेरा बाकी एरिया सिलेक्ट हो गया है सिवाय इस एरिया के। मास्क मेरा इस वक्त वाइट है। अगर मैं सिलेक्टेड एरिया को ब्लैक कलर दे दूं तो मेरा बचेगा क्या, डीसिलेक्टेड एरिया मास्क के अंदर। मास्क मेरा सिलेक्टेड है, सिलेक्शन मेरी ऑन है। कलर पिकर के अंदर जाऊंगा और ब्लैक कलर को सिलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा और फिर कीबोर्ड के ऊपर जाकर आल्ट बैक स्पेस प्रेस करूंगा, तो मास्क मेरा बाकी साइड से सारा जो सिलेक्टेड एरिया था वो सारा ब्लैक हो जाएगा और बचेगा मेरा सिर्फ वाइट एरिया, रिमेनिंग एरिया। सिलेक्शन को ऑफ कैसे करते हैं, कंट्रोल डी के साथ लेयर को सिलेक्ट करूंगा, मूव टूल पे क्लिक करूंगा और इसको इस तरह से मूव कर लूँगा। मूव टूल मेरा ऑन है, इसे ऑन ही रखूँगा और फिर मैं आल्ट का बटन प्रेस करूँगा और प्रेस करके रखूँगा। इस तरह से मेरे पास कॉपी आ जाएगी। फिर से आल्ट को दबाऊँगा और दबा कर रखूँगा, क्लिक करके ड्रैग करूँगा, कॉपी आ जाएगी। दूसरे नंबर की जो लेयर है उसके ऊपर क्लिक करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा ताकि मैं ट्रांसफॉर्म कर सकूँ। तो मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा सा नज़र आ रहा है। यहाँ पे नेविगेटर है मेरा, आइकॉनिक पैनल्स के अंदर नहीं शो हो रहा तो विंडो में होगा नेविगेटर का ऑप्शन, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। नेविगेटर पे जाता हूँ और जो छोटे मेरे पहाड़ हैं उनके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरी विंडो का साइज़ कम हो जाएगा। मैं यहाँ से इसका साइज़ बड़ा करूँगा। तीसरी लेयर को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा
और उसको भी यहाँ से खींचकर बड़ा कर लूँगा। इसको भी मैंने यहाँ पे बड़ा कर लिया है। तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पे 3 कलर स्पेसेस दिखाने की कोशिश की है। हमारे पास फ़ोटोशॉप के अंदर मेन 3 कलर स्पेसेस होती हैं, यानी रंगों की डब्बियाँ होती हैं 3, उनके अंदर कलर की पेंसिलें पड़ी हुई होती हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो पहले वाला बॉक्स है, अगर मैं यहाँ पे इन सब के ऊपर एक और, बल्कि नीचे वाली लेयर के ऊपर ही, जो कि वाइट बैकग्राउंड है इनके पीछे ये वाला, उसके ऊपर ही मैं ब्रश लेकर यहाँ पे ब्लैक कलर ले रहा हूँ। और फिर देखें हमारे पास होती हैं कुल 3 पैकेट्स होते हैं कलर्स के। एक होता है सबसे छोटा पैकेट जिसको हम कहते हैं sRGB, sRGB यानी स्मॉल RGB। वो हमारे पास होता है सबसे छोटा कलर स्पेस, इतने से साइज़ का। इसको हम समझ लेंगे कि अभी हम लोग होते इसमें सारे कलर्स हैं, लेकिन आप लोग ये समझ लें कि अभी हम लोग सिर्फ रेड कलर की वेरिएशंस की बात कर रहे हैं इन तीनों कलर स्पेसेस के अंदर। यानी sRGB के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतनी से जो रेड के कलर्स की अमाउंट है वो होगी, लेकिन जो सबसे बड़ी कलर स्पेस है उसके अंदर रेड के कलर्स बहुत सारे होंगे, वेरिएशंस और शेड्स वगैरह। फिर हमारे पास होती है RGB कलर स्पेस, और फिर जो लास्ट होती है सबसे बड़ी कलर स्पेस वो होती है प्रोफोटो की कलर स्पेस। तो यहाँ पे अगर मैं अब अपनी जो है वो बिट्स की बात करूँ, तो अगर sRGB होगी हमारे पास 8 बिट की फ़ाइल, मतलब यहाँ पे 0 से 255 तक स्टेप्स होंगे ब्राइटनेस के। इसका मतलब ये होगा जो हमारी तस्वीर होगी वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ नज़र आएगी। क्यों स्मूथ नज़र आएगी? क्योंकि कलर स्पेस छोटी है और जो स्टेप्स हैं वो हमारे पास है 255। स्टेप्स ज़्यादा हैं और कलर स्पेस छोटी होगी, तो स्टेप्स ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, ग्रेडियंट्स के दरमियान ज़्यादा ब्राइटनेस के लेवल्स आएंगे और वो हमें बिल्कुल कंप्रेस होकर नज़र आएंगे, यानी उनकी जो लाइंस हैं हम उनको डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे, तो वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। तो ये हमारे पास होगा जब हमारे पास होगी एक छोटी सी कलर स्पेस। उसके लिए 8 बिट जो होगा वो मोर देन इनफ होगा। अगर हम लोग sRGB सेलेक्ट करें और 8 बिट सेलेक्ट करें फ़ाइल के अंदर, तो ये बिल्कुल मोर देन इनफ होगा, फ़ाइल हमारी ठीक रहेगी। लेकिन जब हम लोग RGB में भी आएंगे तो RGB में भी 8 बिट ही हमारा यूज़ होता है। उसके लिए भी 8 बिट्स जो होते हैं इनफ होते हैं। कलर स्पेस थोड़ी बड़ी है, लेकिन फिर भी 0 से 255 तक जो ब्राइटनेस के स्टेप्स हैं वो ब्राइटनेस की क्रैकिंग को छुपाने के लिए काफ़ी होते हैं हमारे पास। लेकिन जो मसला आता है, बेसिक जो हमारे पास मसला आता है, प्रॉब्लम आती है, वो है प्रोफोटो के अंदर। अगर प्रोफोटो भी हमारे पास 8 बिट्स की हो और यहाँ पे हो 0 से 255 तक स्टेप्स, तो ये स्टेप्स जो हैं इतनी बड़ी कलर स्पेस के अंदर, यानी देखिए मैंने कलर स्पेस का इस तरह से खींच के बड़ा कर दिया, स्टेप उतने ही हैं तो हर स्टेप भी तो बड़ा हुआ है ना। और जब स्टेप्स हमारे पास बड़े होंगे तो वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे, यानी इतने बड़े बड़े स्टेप्स होंगे ब्राइटनेस लेवल्स के अंदर, तो वो हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए प्रोफोटो की जो कलर स्पेस है हम लोग कभी भी उसको 8 बिट्स पे नहीं लेते हैं, क्योंकि फिर हमारी जो फ़ाइल है उसके अंदर मसला आना शुरू हो जाएगा। प्रोफोटो ली जाती है हमेशा 16 बिट्स के ऊपर। मैं नीचे यहाँ लिख देता हूँ, 16 बिट्स के ऊपर हमेशा ली जाती है। मैं यहाँ पे इरेज़र लेता हूँ। 16 बिट्स से हमारे पास फ़ायदा क्या हो जाता है, मैं ब्रश पे वापस आता हूँ। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 65,000 स्टेप्स बन जाते हैं। यानी अब ये जो स्टेप्स हैं ये बिल्कुल माइक्रो लेवल स्टेप्स हो जाएंगे। 255 की जगह 65,000 को खुद ही अप्लाई करके देखें वो कितना बड़ा नंबर है। तो 65,000 अप्लाई होने से प्रोफोटो की जो क्वालिटी है वो भी सही हो जाती है। प्रोफोटो क्या है, ये फ़ोटोग्राफी का जो कलर स्पेस है वो है। आप लोगों के DSLR कैमरास जो हैं वो प्रोफोटो के अंदर 16 बिट के ऊपर कोई भी तस्वीर लेते हैं। यहाँ पे हमारा फ़ोटोग्राफी के अंदर क्योंकि ग्रेडियंट्स के लेवल और जो हमें डिटेल चाहिए है हमारी रॉ फाइल के अंदर, उसके लिए 16 बिट ही हमारे लिए ठीक नंबर होगा ब्राइटनेस को देखने के लिए, ब्राइटनेस को स्टोर करने के लिए। यहाँ पे एक और ग्लिच होता है, वो ये होता है कि RGB को कभी भी 16 बिट्स के ऊपर सेलेक्ट नहीं करना है, ना ही sRGB को। दोनों को
16 बिट के ऊपर सिलेक्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि 255 जो है वो इन दोनों कलर स्पेसिस के लिए बिल्कुल एक इनफ नंबर है स्टेप्स ऑफ ब्राइटनेस के लिए। अगर आप लोग यहाँ पे 16 बिट रखेंगे तो उससे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी फ़ाइल का साइज़ बढ़ेगा, आपके फ़ोटोशॉप की स्पीड स्लो होगी, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो आप लोग बिल्कुल बिल्कुल नीडलेस होगा वो कि आप लोग इतने सारे स्टेप्स को ऐड कर दें, जबकि 255 स्टेप्स भी इन दोनों कलर स्पेसिस के लिए इनफ है, क्योंकि कलर स्पेसिस का साइज़ छोटा है, इतने कलर्स नहीं हैं उनके अंदर। बड़ी कलर स्पेस है, बहुत सारे कलर्स हैं उसके अंदर, ग्रेडियंट्स के अंदर, बहुत हर एक पिक्सल के अंदर पिक्सल भी हमारे पास छोटे छोटे, तो फिर क्या होगा, उसके अंदर हमारे पास ज़्यादा बिट्स काम आएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है कि किस तरह से बिट्स का ताल्लुक होता है कलर स्पेसिस के साथ। बिट्स जो है वो बिल्कुल अलग चीज़ है, वो ब्राइटनेस के लेवल्स हैं एक ही कलर के, और कलर स्पेस क्या है कि अमाउंट ऑफ कलर कितनी है, उसकी सैचुरेशन भी काउंट होगी, उसकी सारी हर तरह से वेरिएशंस काउंट होंगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने बिट्स की डिटेल को भी डिस्कस कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि अब बिट्स के रिलेटेड जब भी उनको आप लोग सेलेक्ट करेंगे इस तरह फाइल में जाकर, न्यू में जाकर, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है 8 बिट्स का, तो हमें पता लग गया है कि हमारे पास कलर मोड क्या है, यहाँ पे RGB कलर मोड। तो यहाँ पे ये वाले कलर मोड और चीज़ होती है, यहाँ RGB कलर मोड लेना है या फिर प्रिंट का लेना है। हमारा जो कलर प्रोफाइल होती है बेसिकली ये वाली, यहाँ पे हमारे पास होता है, देखें, प्रो फोटो RGB, यहीं पे हमारे पास होगा sRGB, जैसे यहाँ पे ESRGB और sRGB। तो हमें पता है कि 8 बिट की फ़ाइल है, प्रोफोटो RGB लेंगे तो फ़ाइल के अंदर ख़राबी आ जाएगी। हमें पता है कि अगर हम लोगों ने एडोब RGB लिया है तो 16 बिट लेने का यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होगा, 32 बिट लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग अपनी जो कलर स्पेस है और बिट्स है, हर एक चीज़ को हम लोग बिल्कुल साथ साथ लेके चलते हैं। रेजोल्यूशन को हमने देखा, हम लोग 72 लेते हैं, प्रिंट लेना हो फिर हम 300 लेते हैं। तो इस तरह से आप लोग इन चीज़ों को आप समझ के फिर फैसला करके इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी काम या डॉक्यूमेंट आप लोग जब भी शुरू करें।